हम भी जानना चाहते हैं ये बिग बॉस का मतलब क्या है। ये जो आप बिग बॉस इतने दिखा रहे हैं, बिग बॉस का मतलब क्या है? बिग बॉस है क्या चीज़? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया बिग बॉस क्या है, सिवाय लड़ाई झगड़ा करने के, या फिर रोटी के पीछे, या कभी किस चीज़ के पीछे है तो मस्ती है। अरे परिवार में भी ऐसा नहीं होता जो आप दिखाते हो इतना गंद। अगर थोड़ी शर्म है ना सलमान खान को, थोड़ी शर्म बची है सलमान खान में, तो कम से कम ये बिग बॉस का मतलब बता दिया हमारे को, वो जो हमें आज तक पता नहीं चला है। जब से ये बिग बॉस शुरू हुआ है और इसका एंड कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, ये हमें बता दे कि बिग बॉस का मतलब क्या है। क्या सीख दे रहे हो आज की पीढ़ी को, क्या सीख दे रहे हैं आजकल के बच्चे को? ये सीख दे रहे हैं कि किसी की भी सबकी बेइज्जती करो, या हम जो सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम चुप बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो ये इसकी सोच में गलत है। मुझे बस इतना ही कहना है कि बिग बॉस जहाँ बिग बॉस है और जो पैसा है, और सबसे ज़्यादा ये है कि आजकल जो भी कुछ है ना संसार में पैसा ही है। पैसा जिसको खिलाओ, क्या वो कपिल शर्मा हो या वो कोई और हो, ठीक है, हर चीज़ ये जो है ना नारा, ये सिर्फ नारा एक ही रह गया, पैसा पैसा। तो बिग बॉस एक कौन है? सलमान खान वाले। सलमान खान जिसको पैसा फेंकता है बस उसके तले चाटते हैं वो लोग। तो ये कपिल शर्मा कौन सा है? कपिल शर्मा एक टाइम कहता था कि सुशांत सिंह मेरा दोस्त है, भाई है वो बहुत कहता था। क्या हुआ, कहाँ गया वो भाई? उसके जाने के बाद, संसार छोड़ने के बाद उसको इतनी बेरहमी से मारा। अब भाई कुछ नहीं, क्यों? अब वो बिग बॉस भाई बन गया। वो बिग बॉस जो उसने हमेशा क्राइम किया, हमेशा दूसरों का नुकसान किया, दूसरों को ऊपर नहीं उठने दिया। जहाँ देखा कि मेरे को ये क्या नाम, मेरे से नुकसान हो सकता है, तो उसको हटा दिया। क्या वो कोई भी हो, सिंगर को नहीं उसने चैन से जीने दिया, एक्ट्रेस को भी उन्होंने घर में बिठा दिया। कितनी पिक्चरें की सबसे छीनी उसने, ऐसे उसने सुशांत के साथ किया। अब पहले अपनी पार्टी में बुला के उसको बुलाया, फिर उसकी बेइज्जती करी, और रात के 1 बजे उसको फ़ोन करके धमकी देता है, और वो धमकी वो सब पूरी भी की है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ना कभी कुछ होगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू है ना, पैसे की वैल्यू है। वो बिग बॉस किस लिए है? बिग बॉस, वो अपने आप को बिग बॉस समझ गया। वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बिग बॉस है शायद। वो मेरे ख्याल से तो वो लगता है गृह मंत्री से भी बड़ा बिग बॉस वही रह गया है। और जो उसके तल्ले चाटते हैं, उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, वो भी उन्हीं के ही हैं, ठीक है, उन्हीं के ही हैं, और वो उन्हीं के ही साथ रहेंगे। जब भी तो आज रिया जी बाहर आई हैं, नहीं तो रिया को बाहर निकालने का मतलब क्या है? सुशांत की तरह उसको क्यों नहीं मारा गया? अगर सुशांत कुछ चीज़ जानता था, ठीक है, वो रिया भी जानती है, डेफिनेट रिया जानती है, सुशांत जानता था, सुशांत को मारा गया, ठीक है, तो रिया को क्यों नहीं मारा गया? फिर रिया भी तो जानती है ना, ठीक है, रिया को भी तो मार सकते थे। रिया उसके भाई को ही मार, चलो मैं एक बार मानती हूँ कि शोभिक को नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन रिया को डेफिनेट पता होगा, जो सुशांत को पता है। सुशांत के साथ वो रही है, उसका पैसा खाया है, सुशांत ने उसके परिवार को पाला, उसके माँ बाप को पाला, उसके भाई, और ऊपर से उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको लूट कर और उसके पास चली गई। नहीं तो 30 लाख या 40 लाख जो हम सुन रहे हैं, उसके बैंक में कैसे आए पैसे? उसके एब्सेंट में पैसे किस लिए आए हैं? जो उसे वकील का रखा है, इतना बड़ा वकील, उसको पैसे कैसे दिए जा रहे हैं? उसकी फीस मैंने सुनी है 10 लाख रुपए है उसकी, तो वो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्योंकि बिग बॉस मिस्टर सलमान खान जो उनके पीछे हैं, वो बिग बॉस का ही हाथ है। ये जो बिग बॉस कह रहे हैं ना हमारे अनवर जी, जिनको वो बदनाम कर रहे हैं, प्रदीप भंडारी को बदनाम किया जा रहा है, वो सिर्फ इन्हीं का ही काम है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ बदनाम करना जानते हैं, लेकिन किसी को जस्टिस नहीं दिलवा सकते। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सुशांत को न्याय देने में सुशांत के साथ है, कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और ना ये कहेंगे, क्योंकि पता अगर हमने इन्होंने कुछ कहा तो इनका काम वाम सब छूट जाएगा, इनको कौन पूछेगा? क्योंकि सलमान खान की जो तल्ले चाटता है वही सब कुछ होता है, और वही हो रहा है, ठीक है ना। अब गणेश जी को देख लो, उनका काम छुड़वा दिया। अंकित जी को देख लो, अंकित आचार्य को, उनका काम छुड़ा दिया। क्या उन्हें रोटी नहीं मिलेगी? वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। सुशांत जी के साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ये नहीं कि उनकी सिर्फ पिक्चरें छीन ली या उनसे कोरियोग्राफी छीन ली, क्या वो कुछ काम नहीं कर सकते? हाथों हमारे मजबूत होने चाहिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और बिग बॉस यानी सलमान खान को तो हम मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। वो सिर्फ ऊपर वहाँ पे बैठ के ही भोग सकता है। अगर उसकी हिम्मत है ना, दिल्ली में आकर वो बताए हमारे को कि रिया को क्यों निकाला। ये जो बिग बॉस में बैठ के बड़े ड्रामेबाजी दिखाता है, लड़ाइयाँ झगड़ा दिखाता है, क्या उससे सीख मिल रही है? क्या सीख मिल रही है? हमारे बच्चों को ये सीख दे रहा है कि भैया घर में रहो, लड़ाई झगड़ा करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट मत करो, भाई बहन की रिस्पेक्ट मत करो, दोस्तों को ऐसे मार दो जैसे सुशांत को मारा है। ये चीज़ सिखाई जा रही है बिग बॉस में, नंगापन दिखाया जा रहा है कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते वो शो है। कुछ तो अच्छी चीज़ दिखाओ, परिवार दिखा रहे हो तुम, बिग बॉस एक परिवार दिखा रहे हो, तो परिवार की अहमियत बताओ, आज की पीढ़ी को वो बताओ कि बिग बॉस का मतलब क्या होता है। ये नहीं अनवर जी के ऊपर उछाल दिया, प्रदीप भंडारी के ऊपर कुछ कह दिया है।
इसके कहने से कुछ नहीं होता और आपके कहने से कोई देश नहीं हो जाएगा। देश को सब पता है, सब जानते हैं, देश की जनता सब जानती है और भारत के लोग सब जानते हैं। अगर आप में हिम्मत है ना तो कभी आप किसी भी चैनल पे आके अपना ये जवाब देना हमें, हम भी जानना चाहते हैं ये बिग बॉस का मतलब क्या है। ये जो आप बिग बॉस इतने दिखा रहे हैं, बिग बॉस का मतलब क्या है? बिग बॉस है क्या चीज़? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया बिग बॉस क्या है, सिवाय लड़ाई झगड़ा करने के या फिर रोटी के पीछे या कभी किस चीज़ के पीछे है तो मस्ती है। अरे परिवार में भी ऐसा नहीं होता जो आप दिखाते हो इतना गंद है, परिवार में भी ऐसा नहीं होता। गरीब से गरीब भी होगा ना उसके घर में भी नहीं होगा, झुग्गी में झोपड़ी रहने वाला को वो भी नहीं लड़ता जिस तरह तुम दिखाते हो। झुग्गी झोपड़ी वाला बंदा ही मैंने नहीं देखा। अगर वो भूखा रह लेगा लेकिन अपने बच्चों को खाना खिला देगा, लेकिन ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा मैं खाऊं मैं खाऊं मैं खाऊं। एक एक रोटी के लिए रोटी बचाते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या सीख देना चाहते हैं बिग बॉस की? आप बता दीजिए। अगर थोड़ी शर्म है ना सलमान खान को, थोड़ी शर्म बची है सलमान खान में तो कम से कम ये बिग बॉस का मतलब बता दे हमारे को, वो जो हमें आज तक पता नहीं चला है। जब से ये बिग बॉस शुरू हुआ है और इसका एंड कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये हमें बता दे कि बिग बॉस का मतलब क्या है। क्या सीख दे रहे हैं वो आज की पीढ़ी को? क्या सीख दे रहे हैं आजकल के बच्चे को? ये सीख दे रहे हैं कि किसी की भी सबकी बेइज्जती करो, उसी में ही फायदा है। बस मैं ये जानना चाहती हूँ सलमान खान थोड़ी बहुत शर्म बची है ना, थोड़ी बहुत, तो कम से कम आके वो बताए कि बिग बॉस का मतलब क्या है, जो हम जानना चाहते हैं। तब हम बिग बॉस देखेंगे। हमने आज से बिग बॉस जब भी देखा है ना, लड़ाई झगड़ा ये वो गंदगी के सिवा कुछ नहीं देखा। बस अच्छाई चीज जिसमें है ही नहीं उससे क्या वो है? अच्छाई को तो मार रहे हैं, बुराई को पैदा कर रहे हैं। अच्छाई को तो मार रहे हैं ना, बुराई तो आ रही है संसार में, अब बुराई ही रह गई है। इसके अलावा तो और कुछ बचा ही नहीं है देश में, ना बचेगा। अरे मोदी जी से मेरी यही है, आपके चैनल के द्वारा मैं मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना मैं मोदी जी से और अपने गृह मंत्री शाह जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे चैनल को बंद करें, ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें, टैक्स ना खाएं। ठीक है, ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। हमारे देश में हमारी पीढ़ी को अच्छे संस्कार ज़्यादातर तो टीवी से ही सीखते हैं बच्चे, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े और उनको प्रोत्साहन मिले। जैसे हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे, इस तरह के ही हमें बच्चे चाहिए। मेरा भी बेटा है, मैं ये कहूँगी कि मेरा बेटा ना जाए ना सुशांत सिंह राजपूत की तरह जाए, ऐसे सलमान खान की तरह ना जाए जो सलमान खान है। बस मेरी आपसे आज जुड़ के यही विनती है आपके चैनल को कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है ना सलमान खान से तो मेरी बात का जवाब दे दे। और अगर यह चक्रवर्ती की ज़मानत हुई है तो ये सब पैसे का खेल है, लेकिन मैं सब उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि पैसे से आप क्या भगवान और इंसाफ खरीद लेंगे? नहीं, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ठीक है। अगर एक लड़की गलत करती है और आप उसे छुपा रहे हैं तो दूसरी तरफ जो लड़कियों के साथ रेप हो रहा है वो क्यों नहीं आप सामने आ रहे हैं? वो भी तो गलत है ना। मैं मानती हूँ ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर रिया की बदौलत ड्रग्स केस का भी मतलब उजागर हो गया है तो इसका मतलब उसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था, रखना चाहिए था, क्या पता और भेद निकले। लेकिन ये गलत है कि आप ये कह के कि वो सुसाइड कर लिया है या वो कर लिया है पैसे के बलबूते पे, तो हम इस बात को सच नहीं मानते हैं और सच सामने ज़रूर आएगा, कोई ना कोई भगवान का रूप बन के ज़रूर आएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ बड़े लोगों से कि पैसे के ऊपर इतना घमंड मत करिए। पैसा तो आते जाते, जिस दिन प्रलय आ जाएगी ना तुम भी डूब जाओगे और ये पैसा भी डूब जाएगा, लेकिन इंसाफ रह जाएगा। भगवान से मैं ये दुआ करती हूँ कि जितने बड़े पैसे वाले लोग हैं आज भी न्याय कर दें हमारे प्रति, आज भी हमें इंसाफ दिला दें, तो हम उनको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो हम भगवान पर छोड़ते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये रिहा को कुछ टाइम के लिए रिहा किया भी गया है तो इससे ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि अगर ये दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये जनता का मनोबल तोड़ रहे हैं या हम जो सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम चुप बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो ये इसकी सोच में गलत है। अभी तक CBI का कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि उन्होंने सुसाइड को और आत्महत्या को हत्या को आत्महत्या बताया हो, और हमें विश्वास है। और कि मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि रिहा को बेल मिल चुकी है, देखिए बेल मत बोलिए, वो सिर्फ एक पैरल पे कुछ टाइम के लिए बाहर आई है और वो जिस तरह बाहर आई है वो उसी तरह अंदर भी जाएंगी। अभी तो वो कुछ समय के लिए बाहर आई हैं और ऐसा वो अंदर जाएंगी कि वो फिर कभी बाहर नहीं आएंगी। रिया चक्रवर्ती तो थोड़े टाइम के लिए पुलिस वालों ने उनको बाहर कर दिया है, लेकिन वहीं उनके जो भाई हैं सौविक चक्रवर्ती, उनको अभी भी वो जेल में ही है। ऐसा बोला जा रहा है कि उनके डायरेक्ट कनेक्शंस थे पेडलर से, इसी वजह से उनको अभी बाहर नहीं निकाला गया। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए शुभ समाचार है कि सौविक चक्रवर्ती जो कि ड्रग पेडलर था और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता था,
लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहूँगी कि जो रिया चक्रवर्ती को बेल दी गई है उससे एक ये नुकसान है कि वो शायद बाहर जाके एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो भी उसके अगेंस्ट एविडेंस थे उनको वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इसका हम जनता को इस बात का भी डर है कि वो बाहर उसको जो बेल मिली गई है वो एक तरह से गलत है, इससे जनता ना खुश है, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए थी जब तक कि कोई हम लास्ट कंक्लूजन पे ना पहुंच जाए। आपका डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी के बारे में क्या कहना है, जो कि इतनी बड़ी पोस्ट में है? उन्होंने पहले तो ये चीज़ बोल दी कि ये इस केस में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और इस केस में काफ़ी बातें जो हैं वो छुपाई गई हैं, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने 4 हफ्ते बाद ही वो पलटी खा गया और उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि ये साफ साफ ये एक मर्डर नहीं, ये एक सुसाइड था। तो इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद भी वो बार बार अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो उनकी पोस्ट पर क्या असर पड़ेगा और एम्स की किस तरीके से छवि खराब होगी? सबसे पहले तो ये करके उन्होंने एम्स की छवि को तो ख़राब किया ही है, और मैं साथ के साथ ये भी कहूँगी कि वो एक डॉक्टर है और एक अच्छे दर्जे के डॉक्टर हैं, और वो कुछ टाइम पहले ये बोलते हैं कि इसमें सुसाइड में कहीं किसी भी तरह से पोस्टमार्टम में डेट और डे टाइम मेंशन नहीं किया गया है। और सबसे पहले ये भी वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर के हिसाब से उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई आत्महत्या करता है या मर्डर होता है तो वहाँ पे बॉडी जिस भी कंडीशन में मिलती है उसका एक स्केच बनाया जाता है, जो कि वो भी नहीं बनाया गया है। तो इनको अरे एक बात ये भी कहना चाहूँगी डॉक्टर सुधीर जी, आप एक डॉक्टर है, आप एक ही केस में आप अपनी एग्जामिन कर रहे हैं उसको, तो आप अपनी 2 अलग अलग तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? इसको हेल्थ मिनिस्ट्री को इनसे जवाब मांगना चाहिए कि वो एक डॉक्टर है, वो एक ही केस में, ये तो कोई अलग अलग केस में उनका बयान नहीं आया है, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है, वो एक ही केस में अपनी 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं।